अब हमारा मेन उद्देश्य आज के लिए क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है जो आज का वीडियो का टाइटल है, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब कैसे काम करना है, ट्राई टू गेट इट। अब मैं सबसे पहले आपको ले जाऊंगा किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, और वहां पर मैं क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगा। सो जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक के बारे में बात करूं, तो यहां पर निफ्टी बैंक के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन बनाने आना चाहिए। अब ट्रेंड लाइन बनाना, कई सारी की ट्रेंड लाइन होती है। देखिए एक गोल्डन रूल आपको बताता हूं, आपको जितना आप लंबे टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टाइम फ्रेम, अगर कोई बहुत लंबे टाइम फ्रेम का कोई आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है या ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, तो वो समझिए उसका ब्रेक होना या ना होना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। जैसे समझिए आपको मार्केट का ये डे वाइज चार्ट दिख रहा है, आपको यहां पर एक प्राइस पैटर्न दिख रहा होगा, ये प्राइस पैटर्न आपको दिख रहा होगा। कैसा प्राइस पैटर्न है ये आपको यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व्ड है कि मार्केट एक बार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऊपर गया इस ट्रेंड लाइन के पास, ये जो एरिया है यहां से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, एंड देन मार्केट फिर उस रेजिस्टेंस एरिया के पास गया था, बट उस ट्रेंड लाइन को जो कि इस वाले टॉप से होकर आ रही है, मार्केट उसको टच नहीं कर पाया, फिर आया, फिर गया, और जब मार्केट ने फाइनली इसका ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन का महत्व तो देखिए, जो फ्यूचर में होंगे या जो स्टॉक्स लिए होंगे वो राजा हो रहे होंगे अभी तक। कितने लोगों को ट्रेंड लाइन का महत्व समझ में आया? अब ये ट्रेंड लाइन जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा एट पावरफुल होगा। कैसे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, कुछ ज्यादा इसमें सिंपल सी बात है। ट्रेंड लाइन एक बहुत सिंपल सी बात होती है जो काफी सारे पैटर्न्स को देख के करा जाता है। आप लोग को एक चीज याद है, कई दिन से मैंने यहां पर आपको बोला था कि यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ये आप लोग अगर देख पा रहे होगे तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर मार्केट ने काफी दिन तक कंसोलिडेट किया था, यहां पर मार्केट रुका था, यहां पर मार्केट रुका था, यहां पर मार्केट रुका था, फिर जब मार्केट ने क्लियरली एक दिन इसका रिजेक्शन दिया, तो कई लोगों ने यहां पर पुट की पोजीशन बनाना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब तो मार्केट गया, बट मार्केट ने क्या किया, कट किया, एंड देन मार्केट उसका फ्रेश ब्रेकआउट देकर मार्केट यहां से लगभग लगभग कितने पॉइंट निकल चुका है, लगभग लगभग मार्केट हमारा कितने पॉइंट गया, लगभग लगभग 1000 पॉइंट मार्केट चढ़ चुका है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को कैसे समझे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन समझने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या हम लोग फ्यूचर चार्ट में देख सकते हैं, स्पॉट चार्ट में कैसे समझा जाए क्या, हाँ यार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि हमें तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग को काम करना है सर, हमें तो 15 मिनट के चार्ट पे काम करना है कि भाई छोटा सा मूवमेंट हमें मिले, हमें 10-15 मिनट में निकल जाना है। आपको देखना है फ्यूचर चार्ट में, कैसे देखेंगे फ्यूचर चार्ट में, आइए मैं समझाता हूं। देखिए किसी भी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे बैंक निफ्टी फुट, कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना, तो अब इसका चार्ट ओपन कर लीजिए। चार्ट ओपन करने के बाद देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम के बार दिख रहे होंगे, ये वॉल्यूम के बार है, इनको आप स्टाइलिंग में आप इनको गाढ़ा और जैसा भी करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखोगे सर कि अगर हम लोगों ने कोई भी ट्रेंड लाइन के बारे में सोचा, जैसे ये डे वाइज का चेट है, अगर मान लीजिए हम किसी भी 5 मिनट के कैंडल में या 15 मिनट के कैंडल में किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, तो ट्रेंड लाइन क्या है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर समझाऊं, तो क्या क्या ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर अगर हम लोग मार्केट की बात करें, तो मार्केट ने जो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया वो ये वाला है, देखिए सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन है वो ये वाला है, आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन। तो अगर मार्केट, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हर एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखिए मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर मार्केट में भी, देखिए ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है,
अगर मार्केट कल को यहां पर फ्लैट ओपनिंग करता है और मार्केट इसको तोड़ता है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चीज देखना पड़ेगा? इसको तोड़ने के लिए सर हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए। किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाना या ब्रेकडाउन हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। हम यहां पर सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या समझेंगे कि हमारा वॉल्यूम किस तरीके से मूव कर रहा है, हमारे वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस हो रही है। राइट नाउ यहाँ पर 1,17,000 के आसपास वॉल्यूम है। तो अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए तो अब मोर देन हमें 50K का ऊपर का वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, जो कि नियर अबाउट इस लेवल के आसपास आता है। ये हमारा है सर 50K के आसपास का वैल्यू। तो अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ है उसको समझ लीजिए आप लोग। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मतलब कि किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम तभी सस्टेन मानेंगे जब वो सर हमारे पास क्या हो, मोर देन 50K वैल्यूम से हो। अब जैसे आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट ने क्या किया था सर, देखिए ध्यान से। मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन सर मार्केट ने यहां पर क्या किया, एक लंबे कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया। कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जेंस हमारे पास वॉल्यूम्स आए। आप लोग कन्वर्जेंस वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए कन्वर्जेंस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, कि मार्केट ने पर्टिकुलर यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज में गया। कंसोलिडेशन फेज में जाने का मतलब यह है कि रेड 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 रेड, तो यहां पर सेलर्स का पावर बढ़ा और वो दबा के यहां पर मार्केट को तोड़ दिया। तो अगर हम इस ब्रेकडाउन को ऊपर ट्रेड करते तो कितने पॉइंट हम बचा ले जाते या कितने पॉइंट का हमें फायदा मिलता, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनिशियली दिखा देना चाहता हूँ। तो हमारा जो सर ब्रेकडाउन होता है वो होता है यहां से लेके यहां तक मार्केट हमें करीब करीब 157 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहां पर दिया। ये 5 मिनट के कैंडल के ऊपर है। आपको 1 मिनट का कोई ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पैटर्न नहीं देखना है। अगर आपको टू बी वेरी प्रिसाइज होना है तो आप 15 मिनट का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप भी कोई पैटर्न खोज सकते हैं, जैसे ये पैटर्न ही आपको दिख रहा होगा 15 मिनट के ऊपर। तो जैसे जनरली जैसा जैसा आपको ट्रेडिंग करना है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर कोई 15 मिनट वाला बंदा है तो वो क्या कहेगा, वो सिंपल कहेगा कि यार नीचे से कई दिन से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो वो क्या कहेगा, वो ये सोचने की कोशिश करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ऊपर गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं कॉल की पोजीशन ले लेता हूं, मार्केट ऊपर जाएगा। और सच में वही होता भी है। तो सर होता क्या है ना कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको लॉन्गर शॉर्टर बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है। ट्रेंड लाइन बनाना आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑटो ट्रेंड लाइन सेटर भी आता है, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑटो ट्रेंड लाइन करके बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, पता नहीं इसमें दिया होता है कि नहीं दिया होता। ऑटो ट्रेंड लाइन करके बहुत सिंपल है यार ना। जैसे मुझे मान लो मुझे करना है कि नहीं यार मैं तो 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या 3 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो जैसे होगा उसी तरीके से आप करेंगे। अगर आप 5 मिनट का कर लेते हो तो आपको 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि मार्केट कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट को 2-3 पॉइंट का मिला के एक ट्रेंड लाइन बनता है। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मोर देन 50-60K का वैल्यूम है यहाँ पर। हम लोगों ने एक पुट साइड में अच्छा खासा यहाँ पर रैली कमा लिया है ना। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, है ना। तो आपको ये चीज समझ, ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन खा रहा है। देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन खा रहा है, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वैल्यूम हम लोग देखें तो मोर देन 84 की है, तो ये भी सही है। तो ट्रेंड लाइन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, यहां पर आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कई मल्टीपल पॉइंट्स के बाद बनता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन देखो सिंपल है ना, इसको जोड़ा, इसके सिंपल लाइन पर आके मार्केट कई बार टिक टिक करके इसको कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लिया, इस पॉइंट में मार्केट सपोर्ट लिया। सो यू कैन सी दैट कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहां पर। तो 2-3 पॉइंट अगर आपको मिल गया तो आप एक ट्रेंड लाइन बना नहीं सकते। एक लाइन क्या होता है, मिनिमम 3 टच आपको चाहिए या 2 टच आपको चाहिए। मोर कंफर्मेशन 3 टच, लेस कंफर्मेशन 2 टच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? बहुत सिंपल है ना, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए सर। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड सच में हो जाएगा,
है ना। मैं तो बहुत नॉर्मली आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर करके आपको दिखा रहा हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए। ये देखिए ट्रेंड लाइन, यहां पर ट्रेंड लाइन कितने बार टच किया, 3 बार आराम से टच किया ना। देख लीजिए आप, कोई एंगल फेंगल मत बनाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया, ब्रेकआउट हुआ, पैसा ही पैसा। कितना पॉइंट यहां पर मिला, 274 पॉइंट। ठीक, एक ट्रेंड लाइन ये भी है, यहां पर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार टकराया मार्केट, दूसरी बार मार्केट उसी लेवल पे आके फिर से आया, ठीक है, एंड देन मार्केट फॉल डाउन ब्रेक करने के बाद। सो वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आपको जा रही है। मार्केट ने एक बार यहां सपोर्ट किया, फिर मार्केट ने सपोर्ट किया, फिर तीसरी बार भी मार्केट ने सपोर्ट किया। अब तीसरी बार भी अगर आप कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाते तो क्या बनाओगे, तीसरी बार अगर आप देखोगे 286 पॉइंट आपको मिला। ये देखिए ट्रेंड लाइन, नहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल नहीं थी, बहुत पावरफुल नहीं थी, 1 2 3 के आसपास तो हो गया, बट बहुत अच्छा क्रिटिकल। देखिए हर एक एक पॉइंट को इस एरिया के पास आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये देखिए सर, जो हम लोग प्राइस पैटर्न समझे थे, ये वो है रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न। आप देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन का फेज मार्केट यहां पर लाता है, ब्रेक करता है, हमें एक अच्छा पॉइंट मिलता है। ये हमारे पास एक हो सकता है, ये अगले दिन का है। यहां पर एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है, यहां पर सपोर्ट लेता है, और यहां पर सपोर्ट लेता है। ये हमारे पास एक हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास। और क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है हमारे पास। मार्केट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आकर रिजेक्शन खा रहा है। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखकर कोई पुट साइड बनाता तो अगले दिन वो राजा हो जाता, राजा ही रहता वो। सो बेसिक है ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन का जो, अब देखिए लाइव मार्केट में जब आप करेंगे ना, तो लाइव मार्केट के अंदर थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय। देखिए जब तक आप समय नहीं देंगे, आप ये मत सोचिए कि आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे, आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग आप कभी भी ट्रेडिंग को सीख नहीं सकते, ठीक है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ओके, फ्यूचर एंड स्पॉट चार्ट में प्राइस डिफरेंस रहता है ना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे रहता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए प्रशांत जी। देखिए फ्यूचर का चार्ट ट्रेंड होता रहता है, तो फ्यूचर का चार्ट हमें बताता है कि पर्टिकुलर में वहां बायर कितने हैं, सेलर कितने एग्रेसिव है। एम स्टॉक प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता, तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्म करे तो फ्यूचर वैसा नहीं करेगा। सो राइट नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमें कैसे कंफर्म करना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, सस्टेन हुआ। तो सिंपल बात है कि अगर हमारे पास मोर देन 50 के वैल्यूम आता है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 60 से ऊपर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन के पास आकर अगर 50 के अबव वैल्यूम मिलता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अपसाइड हो, हमें वो क्या करना होगा, वो ट्रीट करना होगा एज अ गुड ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। बहुत सिंपल है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जिस लॉजिक को आप यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। प्राइस एक्शन का जो सीन है वो यही है, बिल्कुल प्राइस एक्शन का सीन है। जितना आप समझते जाएंगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वैल्यूम होता है ना, वो एक कंफर्मेशन साइन होता है कि मार्केट क्या करेगा। अब होता क्या है कि जैसे मार्केट के अंदर कई लोग सोचते हैं कि यार मार्केट आज हेड अप कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आज बायर ज्यादा है सेलर कम है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आप लोग ये सोचो कि अगर सेलर है ही नहीं मार्केट में तो बेच कौन रहा है, अगर सेलर है ही नहीं मार्केट में तो क्योंकि जितना क्वांटिटी बाई पंच होता है
उतनी ही क्वांटिटी सेलिंग का भी पिंच होता है। बट अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जो बायर्स हैं वो इतने एग्रेसिव हैं कि वो किसी भी प्राइस पर लेने को तैयार, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो हायर प्राइस पर भी किसी चीज को ले रहे हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन एंड मार्केट गोइंग अप। बट इट डजंट सिग्निफाइज दैट कि मार्केट के अंदर सेलर कम है, बायर्स ज्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। मार्केट के अंदर जितना ट्रेड क्वांटिटी सेलिंग का होता है उतनी ही क्वांटिटी तो कोई खरीदेगा, कि सेलर है ही नहीं और मार्केट के अंदर बायर ही सिर्फ रहेगा। जब तक सेलर नहीं है मार्केट के अंदर तब तक बायर नहीं आ पाएगा। इस बात को आप बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। सो मार्केट के अंदर कभी भी ये सिचुएशन अगर आपको दिखे कि मार्केट के अंदर कोई कह रहा है आपसे कि सेलर ज्यादा है बायर कम है, या बायर ज्यादा सेलर कम है, तो ये गलत चीज है। हाँ, पोजीशन बनाई जाती है, जैसे कई लोग सेलिंग की पोजीशन बना के छोड़े रहते हैं या बाइंग की पोजीशन बना के छोड़े रहते हैं, तो एग्जीक्यूशन वहां पर होना ना होना वो डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर काम के अंदर होगा। ऑप्शंस के अंदर अलग बात होती है, स्टॉक्स के अंदर अलग बात होती है, फ्यूचर चार्ट के अंदर अलग बात होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं और जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने समझा हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। फिर चौथी चीज हम लोगों ने समझा यार कि हाउ टू कंफर्म द ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पैटर्न्स। ओके, नाउ अब मैं थोड़ा सा आप लोग को मार्केट मूवमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बाय वॉल्यूम हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो मैं वॉल्यूम के हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें समझाने वाला हूँ कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है एक मार्केट को आप ऊपर ले जाए। देखिए, मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, एक रेंज ढूंढा जाता है। अगर आप एक वॉल्यूम ट्रेडर है तो वॉल्यूम ट्रेडर की कहानी क्या है, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू फाइंड आउट अ रेंज। तो सबसे पहले जो हमारा एक एडवांस्ड प्राइस एक्शन का कोर्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स बेस्ड ऑन रेंज एंड वैल्यू। तो ये एडवांस का प्राइस एक्शन कोर्स, ऐसे कई सारे एडवांस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एंड यू विल बी वेरी अमेज्ड। तो इसके पहले सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द रेंज between the 9:15 AM to 10:30 AM। सो मार्केट के अंदर जनरली होता क्या है कि जब हम लोग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर बात करते हैं ना सर, तो रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 1 मिनट के अंदर आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कभी कभार मार्केट क्या होता है, कभी कभार मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और कभी कभी मार्केट क्या होता है कि कुछ देर तक एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है, एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है। तो जो पर्टिकुलर रेंज है उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमें मार्केट को सर्च करना पड़ता है, हमें मार्केट को उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही देखना पड़ता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करना चाह रहा है और मार्केट का जो पर्टिकुलर एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर एक्सपोजर में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा या मार्केट किस तरीके से चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मार्केट के अंदर किसी भी लेवल का या किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड का एनालिसिस आपको करना है तो दो चीजें आपको बहुत ख्याल रखनी है। एक कि रेंज का जो एनालिसिस होता है, रेंज का एनालिसिस 100% ट्रू नहीं होता है। एज मैंने आपको कई बार बताया है कि रेंज का जो फॉर्मेशन होता है, रेंज का फॉर्मेशन सर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप में होता है। जैसे अगर मैं 12 तारीख की बात करूं तो 12 तारीख को मार्केट ने 9:15 से लेके 10:30 बजे तक काम किया। उस रेंज को हमें मार्कआउट करना है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को मार्कआउट कर लिए कि हमारा ये जो मार्केट है इस पर्टिकुलर रेंज में आज चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मार्केट का रेंज हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट पर्टिकुलर एक लोअर यहाँ पर लो बनाता है, मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाता है। तो जब मार्केट का हम लोग एक बार रेंज डिसाइड कर लिए, ये हमारा हो गया मार्केट का रेंज। ठीक है, सो हमने एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया कि रेंज हमें पता चल गया, डिसाइड कर लिया आप लोग। अब रेंज के बाद आपको कन्विक्शन यूज करना पड़ेगा। कन्विक्शन क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो ट्रेडेड हो रहे हैं या जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है सर,
उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आपको कैच करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल्स आपको बने हैं 10:30 बजे के बाद, यहाँ के बाद आपको कैंडल्स नहीं पता है कि यहाँ के बाद पर्टिकुलर कैंडल्स क्या बने हैं। तो ये जो कैंडल्स आपको इसके बाद दिख रहे हैं ना सर, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, वर्टिकल लाइन। इसके बाद के कैंडल्स हमें नहीं पता है कि इसके बाद के कैंडल्स कैसे हैं। अभी तो मार्केट ओपन है तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि हाँ यार ये ऊपर जा रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेंज को हम बना सकते हैं। नहीं, मार्केट के अंदर मार्केट करना क्या चाहा, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट आया, मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया इसने आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर ऊपर गया एंड देन फिर मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास आया हुआ है। अब 9:35 के आसपास जब मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है तो आपको यहां पर क्या खोजना पड़ेगा, यहां पर आपको खोजना पड़ेगा इन 5 मिनट कैंडल व्हाट इज वॉल्यूम ट्रेडेड। क्या आपका जो वॉल्यूम है वो इस रेंज को ब्रेक करने के लिए आ रहा है या इस रेंज को हटाने के लिए आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी दी कन्वर्जेंस ऑफ वॉल्यूम और डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम। सो हम लोगों ने पर्टिकुलर यहां से ये देखने की पूरी कोशिश की है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं तो आप यहां पर समझोगे कि मार्केट में जो वॉल्यूम था दैट इज फर्स्ट टाइम इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग वॉल्यूम मींस कि द वॉल्यूम्स आर मेकिंग हायर 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 हायर, बट आफ्टर taking a support from the support area now the market is coming down। but क्या यहां पर सेलर इतने एग्रेसिव हैं? नो, द सेलर्स आर नॉट एग्रेसिव, दे आर जस्ट गोइंग डाउन बाय दिस प्रीवियस सेलिंग जोन। तो मार्केट कहना क्या चाह रहा है कि मार्केट गया तो नीचे, बट मार्केट जो सपोर्ट एरिया बनाया था उस सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर ऊपर गया एंड मार्केट अब आना चाह रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें रेंज को फाइंड आउट करना है और हमें रेंज को फाइंड आउट करने के बाद कन्विक्शन अपना ड्रॉ करना है कि हमें मार्केट में कहां पोजीशन बनानी है। सो 10:30 बजे तक हमने एक रेंज का डिसाइड कर लिया कि चलो हमारा ये पर्टिकुलर एक रेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट का और वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को क्या तोड़ रहा है, हमारे रेंज को किस तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब हमने देखा कि यार मार्केट तो हमारे रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी मार्केट क्या है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के पास आकर, इस सपोर्ट एरिया के पास आकर मार्केट हमारा रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड में। बट वही चीज है कि क्या यहां पर हमें ये चीज कंफर्म करेगा कि क्या यहां पर हमें मोर देन 50K के वॉल्यूम्स मिले। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 50K के वॉल्यूम ये है अपना 50K का वॉल्यूम, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ये चीज तो पता हो गई कि सर हो क्या रहा है कि जो मार्केट एक रेंज बनाया था उस रेंज का ब्रेक डाउन करने जा रहा है। ये जो ब्रेक डाउन है वो किसके लिए है, ये नूब प्लेयर के लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सर यहां पर हमें क्या करना है, यही तो बात है, प्राइस एक्शन के अंदर रेंज कंफर्मेशन करना है विथ वॉल्यूम। ठीक, तो हमने यहां पर देखा हमारा कन्विक्शन, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग का कन्विक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है या हम लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो सकता, बट क्या मजेदार मसालेदार है कि यार 50,000 का वॉल्यूम मार्केट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 50K का वॉल्यूम यहाँ है, हमने गलत लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। जो मसालेदार कंटेंट है वो ये है कि यार मार्केट के अंदर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होना है तो मार्केट में अंदर सेलर आए फटाफट तोड़ के जाए, तब हमारा कन्विक्शन करेगा कि यार पोजीशन अब बना लेते हैं यहाँ पर, या कहीं भी आप पोजीशन यहाँ भी बना लेते हैं और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, जस्ट प्लेस करेंगे इसके थोड़ा सा नीचे, और उसके वजह में 1:2 1:3 जितना भी आपको टारगेट चाहिए आप यहाँ पर क्लियरली अचीव करिए। आप 1:1 अचीव करिए, 1:2 अचीव करिए, टारगेट आपको मार्केट आसानी से दे देगा। तो एक मैंने आपको रेंज ब्रेकआउट का मतलब समझा दिया ना। अभी हम लोग थोड़ी और बैक टेस्टिंग करेंगे, थोड़ी और बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा किस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर मैं एक एरो बना देता हूँ सो दैट आगे चल के जब भी आपको सर कोई भी लगेगा तो आप यहाँ पर देख लेंगे वॉल्यूम के ऊपर, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कि बैक टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से काम अपना किया था। तो रेंज के ब्रेकआउट होने का जो तरीका है वो तरीका आप लोग समझते रहिएगा, बिना तरीके से काम करेंगे
तो फिर आप फंस जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट देख रहे हैं, इस रेंज के ब्रेकआउट को हम लोग क्या बोल देंगे, इस रेंज के ब्रेकआउट को हम लोग बोल देंगे कि जो नूब प्लेयर है, जो मतलब जो नूब प्लेयर होंगे, जो नूब प्लेयर क्या करेंगे, दे विल मेक अपोजिट कॉन्ट्रा एंट्री, वो हमारे से उल्टा एंट्री बनाएंगे बेस्ड ऑन कैंडल्स, नॉट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन कैंडल्स। हमारे पास कई कंफर्मेशन रहने चाहिए ना, वो क्या करेंगे, वो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन बनाएंगे, वो पुट साइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें क्या समझना है, हमें पहले ये देखिए, हमें बहुत सिंपल बात समझना है, हमें ये समझना है कि देखिए मार्केट के अंदर हो क्या रहा था, मार्केट ने ओपन किया यहां से, ठीक, ओपन किया यहां से। कई बार आप लोगों ने, अच्छा मैं जब आप लोग को कॉल देता हूं, आप लोग देखते होंगे ना कि मैं उल्टे कॉल ज्यादा देता हूं आपको। हर ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 में 30 दिन प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी स्ट्रेटजी है सर, कोई भी ट्रेड लाइन है, कोई भी चीज है, शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर सर कोई भी स्ट्रेटजी 80 से 90%, 75 से 80% सही होती है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मार्केट का सेंटिमेंट के हिसाब, कन्विक्शन पावर बहुत होनी चाहिए आपके अंदर। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, गिरने गिरने, अब यहां पर जो बेचारे छूट गए होंगे पुट साइड में, वो सोचे होंगे कि अब यहां पर मैं पुट साइड बना लूं, मार्केट जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का डे लो है ना, ये तो सबसे बड़ा लेवल है, ये डे लो है, डे लो को ब्रेक करेगा और पॉइंट मुझे मिलेगा, और देखो वो डे लो के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। सो मार्केट के अंदर सिर्फ एक चीज आपको नहीं समझनी है, मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके पे आपको काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आपको काम करना है, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको पैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से आप कामकाज करेंगे मार्केट के अंदर, नो डाउट आपको मार्केट में बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर जनरेट कर भी लोगे, है ना। और जनरेट के बाद, प्रॉफिट जनरेट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सीखने की कगार पर आ चुके हैं, और तब आपकी असली पढ़ाई वहां से शुरू होती है। देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस काम आता है, जब आप मार्केट को बार बार वॉच आउट, बार बार वॉच करते हैं ना, तो तुम मार्केट का आपको अपने आप एक आइडिया हो जाता है मार्केट का, कि अच्छा मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अच्छा मार्केट इस तरीके से चल रहा है, तो वो एक आइडिया आपको वहां पर लगने लगता है कि हाँ यार मार्केट के अंदर हमें इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से हमें अपने आप को ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जिन लॉजिकल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिन लॉजिकल पॉइंट्स को हम लोग ट्रीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रेंज का ब्रेकआउट और रेंज का आपको ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम क्या करता है ना, वॉल्यूम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके, लेकिन वॉल्यूम को मिलाना किसके साथ है, वॉल्यूम को मिलाना है सर आपको प्राइस एक्शन के साथ। कई लोग ये सोचते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ सिर्फ एक चीज आपको नहीं देख करना है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, मार्केट डाउन साइड जाना चाहते हैं, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, ये हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, मार्केट के अंदर किस तरीके का कैंडल फॉर्म हो रहा है, मार्केट के अंदर एसएल कहाँ प्लेस्ड है, ग्लोबल क्यूज मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स को क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब जाके आपको सर एक डेफिनेट अमाउंट का यहाँ पर प्रॉफिट मिलने लगेगा, और मार्केट तब जाके आपको एक प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक होमवर्क में डाल दे रहा हूं, आपको क्या करना है, एक फॉर्म में डाल दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग करके मुझे रेंज का फॉर्मेशन और 1:2 का टारगेट मुझे बताना है। तो जैसे मैंने किया है ना, वॉल्यूम कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, तो इस तरीके से आपका होमवर्क पहला है ये, ठीक है। ये हो गया फाइंडिंग अरेंज, फाइंडिंग अरेंज, ठीक है, एंड कंपाइलिंग इट विथ 1:2, 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है। सिंपल क्या करना, आप एग्जीक्यूट करना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखाया है, इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन करना, है ना, इस तरीके से एग्जीक्यूशन करना कि यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन बनाए, और यहाँ पर आप एक लॉजिक लिख देना, जैसे मैंने ये बनाया, इसका लॉजिक लिख देना, सिंपली गूगल डॉक्स खोल लेना, इसी पे आप लोग को काम कर लेना है। सो जितना हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में बात किया, ट्राई करिए इन सब कैंडल्स को फॉर्म आउट करने के लिए, ट्राई करिए मार्केट के अंदर इस तरीके का लगा के कि यार अगर मान लो मैं मार्केट में इस तरीके से होल्ड करने लगता, 1:2, 1:3 का टारगेट मुझे कितना मिल रहा है, कब कब मैं फेल हो रहा हूं। सो दिस ऑल थिंग्स विल गिव यू गेट अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, और अल्टीमेट कॉन्फिडेंस के बाद ही आप एक पावरफुल ट्रेडर बन सकते हो। यू कैन होल्ड योर पोजीशन लाइक मी, ओके।
तो कन्विक्शन से बड़ा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। अगर आप अपने टाइम पर सही हो, अपने डेटा के साथ सही हो, अपने ग्लोबल क्यूज के हिसाब से सही हो और अपने सेटअप पर सही हो, ट्रस्ट में आप 1:6 भी निकाल सकते हो, 1:6 भी निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या कहा है, मैं 50 चीजें आपको एक साथ कंबाइन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरी सारी क्लासेस है उन सारी क्लासेस को आपको कंबाइन करना है। यहां पर अगर ओवरसोल्ड रीजन नहीं होता तो मे भी मार्केट और डाउन गिर जाता, हो सकता है यहाँ ओवरसोल्ड रीजन हो, एक और कंफर्मेशन हमें मिल जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि आपको आरएसआई नहीं देखना है, लेकिन उस चीज को मैं यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से दिखा नहीं रहा हूं। तो देखिए आरएसआई कहाँ है, एकदम ओवरसोल्ड रीजन में आ गया, ये देखिए एक और कंफर्मेशन ले लीजिए। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो एक चीज नहीं है, आपको 3-4 चीजें जो मैंने बताया आरएसआई वैल्यू, अब मैं हर चीजों को रोज रोज लाके यहाँ पर क्लब करके नहीं बताऊंगा। इट्स योर ड्यूटी आइडेंटिफाई करें। रिस्क रिवार्ड कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल है, बहुत क्रिटिकल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कहीं भी आपको पोजीशन नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं पागलों की तरह यहाँ पोजीशन बना रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, अब मैं यहां पर पोजीशन बना रहा हूं, मैं सोचूंगा यार मार्केट में रिस्क मेरा क्या रहेगा, अगला स्विंग ये है मेरा रिस्क। स्विंग मतलब जहां पर मार्केट सपोर्ट लिया है। तो क्या आप इतने पागल हो कि 110 रुपए का रिस्क लोगे? नहीं। तो मैं अपना पोजीशन यहां नहीं बनाऊंगा, भले मार्केट मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। अच्छा, यहां पर मैं देख रहा हूं, अरे यार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आया तो नीचे, ऊपर गया, अब मार्केट फिर से डाउन जा रहा है, तो मैं भी एक ट्रैप मार्केट कर सकता है पुट साइड वालों के लिए। यहां मैं पोजीशन बना सकता हूं, 63-64 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और उसके एवरेज में मैं डे हाई तक का टारगेट बना सकता हूं। ये होता है रिस्क एंड रिवार्ड सर। यहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं, यहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं कि यार यहां पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ 66 रुपए के आसपास का है। बस पोजीशन बना के आपको वेट करना है, या तो आपको अपना पोजीशन मेंटेन करना है। ठीक है, तो अल्टीमेट आपको एक स्विंग, एक सपोर्ट एरिया दिखनी चाहिए। जैसे यहां अगर मैंने पोजीशन अपना बनाया, तो मेरे लिए जो अगला सपोर्ट है वो ये एरिया है, ये एरिया मेरे लिए अगला सपोर्ट है, जहां पर फिर से बायर एग्रेसिव मोड पे तैयार हुए थे। तो मैं अपना अगर यहाँ पोजीशन कहीं बनाता भी हूं ना, तो मेरा जो सपोर्ट एरिया होगा वो इसके थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे होगा। फिर आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, मार्केट गया नीचे भी आया, फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देके लास्ट में क्लोज किया। सो इस तरीके से आप डिफाइन करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।